तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता है, वैसे ही यहाँ जनता दरबार में तारीख पे तारीख मिलता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होता। जय जानकी, अभी हम पहुँच चुके हैं सदर थाना पर और आज सदर थाना पर अंचलाधिकारी महोदय और थाना अध्यक्ष महोदय के संयुक्त रूप से जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कहे कि दरभंगा में यह जनता दरबार महा रिकॉर्ड बनाया है। इतने फरियादी किसी थाना पे समस्या को लेके जनता दरबार में आज तक नहीं आए थे जितना सदर थाना पे आज आए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जैसे न्यायालय में जब जाएंगे केस होगा तो वहाँ पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता है, वैसे ही यहाँ जनता दरबार में तारीख पे तारीख मिलता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होता है। कहिए, अभी आप आए थे जनता दरबार में, क्या हुआ? जनता दरबार से आप कितना संतुष्ट हैं? 0% संतुष्ट हैं, क्योंकि जनता दरबार में थाना अध्यक्ष महोदय और जो अंचलाधिकारी महोदय हैं, दोनों आज एक नकली कर्नल बना के यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। और उन कर्नल साहब जो भी हैं वो अभी कैमरा मीडिया पे बाइट दिया है उन्होंने कि मैं नहीं बाइट दूंगा। इनका मतलब वो गलत है। आज मैं सीने चौड़ा करके यहाँ पे खड़ा हूँ थाना के अंदर और सीओ साहब से डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा जमीन है तब तो डिस्कशन कर रहा हूँ, और वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे, मीडिया से भाग रहे हैं। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ बड़ा घोटाला और यहाँ बहुत बड़ा गेम चल रहा है। जितना सवाल मैंने उनसे किया अंचलाधिकारी के महोदय के थ्रू, एक सवाल का आंसर अंचलाधिकारी ने उनसे नहीं लिया और ना ही वो दे पाए। आज मैं इनसे बता देना चाहूंगा, जिसको खुद सदर थाना सीओ साहब, एसडीओ साहब और एसएसपी अशोक कुमार सर 4 साल 4.5 साल से बुला रहे थे, वो नहीं आ रहा था। आज वो 4 दिन पहले हम जब काम कराने गए, जिसके खिलाफ 107 में ऑलरेडी वारंट है और वारंट पे सदर थाना कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब हम काम कराने गए अपने जमीन पे और तब मुझे रोका गया। मैंने ऑर्डर मांगा, तब जबरदस्ती मेरे साथ की गई। आतंकवादी की तरह मुझे उठा के थाने में लाया गया और डार्क रूम में ले जा रहे थे, जिस रूम में कैमरा नहीं है। मैंने मना किया कि भैया को, इनको भी उठा के लाया। वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि भैया को उठा के ले जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ आतंकवादी की तरह ट्रीट किया, आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या टोटल 6 कट्ठे का जो केवाला दिखा रहे थे, उनका तीनों मालिक इन्होंने प्रोड्यूस किया? हाँ या ना में जवाब दें। कोई मालिक, तीनों मालिक नहीं आया है। एक केवालदार जो नकली केवालदार है वो आया है, और उनसे जब हम लोग पूछ रहे हैं सवाल, तो सवाल का एक जवाब उनके पास नहीं है। इसका मतलब वो गलत है, इसका मतलब वो गलत है। और ऑलरेडी मैं दावे के साथ कह सकता, अगर जो 4.5 साल से नहीं आया, इतना क्या अनन फानन हो गई कि थाना अध्यक्ष महोदय को टेलीफोन पे मुंबई से इन्होंने खबर किया कि मेरे की जमीन पे कोई काम कर रहा है, और थाना अध्यक्ष ने 144 लगा दिया। अब ये मुंबई से नहीं, 4 साल पहले किस चीज का विवाद था? ये 4 साल पहले ये लोग माफिया को भेजते थे, ये लोग प्रोड्यूस नहीं होते थे। आज पहली बार इन्होंने प्रोड्यूस किया है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप मुंबई में थे तो दरभंगा कैसे आए हैं? आप टिकट दिखा सकते हैं क्या ट्रेन का? अगर प्लेन से आए तो प्लेन का टिकट दिखा सकते हैं। आप कहीं भी नहीं थे, आप दरभंगा में बैठे हुए थे और आप नकली आदमी हैं। अभी सीओ साहब आपको क्या बोले? सीओ साहब सीधा कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने, अगर आप मुझे जमीन से हटाएंगे तो मेरे सवालों का जवाब आप देंगे, मुझे संतुष्ट करेंगे, तब आप जमीन से हटाएंगे। इन्होंने एक सवाल का जवाब लेके मुझे नहीं दिया। यानी कि फिर आपको तारीख मिला? फिर तारीख मिला। फिर आप देख सकते हैं, जो आज इन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आज भी फिर इन लोगों को आज ही डिसीजन हो जाना था, आज ही डिसीजन तारीख ही मिला है। कहा था वो लोग नहीं आएगा तो आपके पक्ष में डिसीजन कर दे। अच्छा, कितने पार्टी जमींदार, आपका जमीनी विवाद है, कितने पार्टी रजिस्ट्री उसमें करवाए हुए हैं? आपका 3 पार्टी। हम लोग मैंने एक आदमी से 5 कट्ठा का केवाला करवाया। उस 5 कट्ठा में 3 आदमी, 2 आदमी पहले 5 कट्ठा करवा लिए, उसमें से 1.5 कट्ठा हम हटा दिए। ठीक है, क्योंकि कर्ज लेकर के लिए थे और बच्चा को पढ़ाने में थोड़ा सा हमको जरूरत पड़ा, तो हम 1.5 कट्ठा उसमें से हटा। 2 कट्ठा मेरा बच गया और एक पार्टनर है जो उनका 1.5 कट्ठा बचा। बस 3.5 कट्ठा जमीन मेरा बचा हुआ है। वो 1.5 कट्ठा जिसको हम थे, उसको किसी और के साथ उद्देश्य ऐसा लगता है जो थाना अध्यक्ष और सीओ साहब चाहे तो कोई भी मामला को थाना पे ही जनता दरबार में सलटा सकते हैं। अगर चाहेंगे तो सलटा सकते, लेकिन किसी दबाव। और मैं इनसे यही, जितना सवाल मेरा था वो सब जायज था। पूरी जनता देखी है यहाँ पे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 6 कट्ठा का, ये लोग पहले 7.5 कट्ठा का दिखाते थे कागज, लैंड माफिया। एक केवाला कहाँ गायब हुआ वो बताएं, और दूसरा कि अभी भी वो 6 कट्ठा का केवाला दिखा रहे हैं और 6 कट्ठा का दाखिल खारिज उनके पास नहीं है, अभी भी नहीं है 6 कट्ठा का दाखिल खारिज। और तीसरा बात कि अगर ये 6 कट्ठा का जमीन दिखा रहे हैं तो 6 कट्ठा मुझे वहां ले जाके नापी करवा के दिखाएं। दोनों तरफ मकान, बीच में जमीन, पीछे बाउंड्री किया हुआ दूसरा मकान,
और आगे रोड तो 6 कट्ठा कहाँ है? उसका 10 कट्ठा मेरा के 5 केवला कट्ठा से 5 हुआ कट्ठा है, मेरा कराइए। 5 कट्ठा के एक टुकड़ा है, उससे लिया। आप सुने, अभी आपको हम सदर थाना पे आके और यह दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, जो थाना स्तर पे जो जनता दरबार लगता है उसमें किस तरह से कार्रवाई होता है। आप देखें, ये बिल्कुल नाखुश है, जिनको जनता दरबार में बुलाया गया था उनको किसी भी प्रकार से कोई बात ही नहीं सही से सुना गया। इनका जो प्रश्न था इसका जवाब ही नहीं दिया गया, जिससे ये लोग नाखुश। पुनः इन लोगों को तारीख मिला है और तारीख 30 तारीख को मिला है, जो इनका फैसला होगा। लेकिन 30 तारीख को पुनः आप देखेंगे, फिर अगली तारीख देके अब मामला को सलटा दिया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार से जनता दरबार में कार्रवाई नहीं होगी। अभी आपको आके सदर थाना पे दिखाए हैं जनता दरबार जो लगा था, उस जनता दरबार का आम लोगों में क्या इफेक्ट है, कितना उस जनता दरबार से नाराजगी आप लोग देख सकते हैं। साफ तौर से इन लोगों ने थाना अध्यक्ष महोदय पे कह रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से पार्टी कोई का आके बाधित नहीं किया, मेरा जो काम चालू था, लेकिन थाना द्वारा बाधित किया गया। थाना द्वारा ही 107 लगाया गया, 144 लगा दिया गया। उसके 144 लगने के बाद आपको बता दें कि फिर जनता दरबार में मामला को रखा गया, जो निष्पादन हो जाएगा। लेकिन आज जनता दरबार में भी किसी भी प्रकार का निष्पादन नहीं हुआ और 23 तारीख का डेट मिला है। तो आप जितने जान की न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और वायरल कीजिए, ताकि और लोगों जो भरोसा जताते हैं जनता दरबार से हमको न्याय मिल जाएगा, वो देखेंगे, जो लगातार महीनों से दौड़ रहे हैं, लेकिन जनता दरबार में क्या न्याय मिलता है, तो उनका आंख खुलेगा और उनको जो परेशानी होगा तो जनता दरबार के बदला न्यायालय का रुख करेंगे, ताकि वहां से उनको न्याय मिलेगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।